पिछले कुछ सालों से भारत सरकार इंडियन रेलवेज को बेहतर बनाने में लगी हुई है, पर उसके बावजूद आज भी इंडियन रेलवे तीन प्रॉब्लम को फेस कर रही है। पहला, कंजेशन। भारत में ट्रेन्स कम है पर पैसेंजर बहुत ज्यादा है। दूसरा, नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में आज भी ट्रेन्स के लिए प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है, हाई स्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक्स नहीं है। और तीसरा है स्पीड। भारत में आज भी ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं है। पहले के मुकाबले ट्रेन्स की स्पीड बढ़ी है, न्यू हाई स्पीड ट्रेन्स जैसे कि वंदे भारत लॉन्च भी हुई है, पर उसके बावजूद पुरानी ट्रेन्स की स्पीड नहीं बढ़ी है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार R350 पे काम कर रही है। अब ये R350 क्या है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवेज के R350 के बारे में बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि भारत सरकार इंडियन रेलवेज को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या काम कर रही है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारतीय रेलवे का इतिहास 170 साल पुराना है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अभी की बात करें तो इंडियन रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवे का ट्रैक लेंथ 1,28,000 किलोमीटर है, जिसमें से 68,000 किलोमीटर रूट लेंथ है, जिसमें से 60,000 लेंथ इलेक्ट्रिफाइड है। इंडियन रेलवेज के पास 13,523 पैसेंजर ट्रेन है, 9,146 फ्रेट ट्रेन है और 8,000 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 11,000 ट्रेन चलती है और 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। पर जब भी हम इंडियन रेलवे का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रेन के लेट होने का ख्याल आता है, लो स्पीड का ख्याल आता है, कंजेशन का ख्याल आता है, वेटिंग लिस्ट का ख्याल आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21वीं सदी में भी भारत में ट्रेन की स्पीड अंग्रेजों के जमाने की है। आज के समय जहां दुनिया भर के देश अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उन्हें फास्ट कर रहे हैं, वही भारत में ट्रेन की स्पीड आज भी स्लो है। भारत में बेसिकली 4 तरीके की ट्रेन चलती है: एक्सप्रेस, प्रीमियम, सुपरफास्ट और पैसेंजर ट्रेन। भारत में एक्सप्रेस ट्रेन सिर्फ नाम की है। सिर्फ 2% एक्सप्रेस ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ज्यादातर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 40 से 75 किलोमीटर पर आवर के ही बीच रहती है। वहीं प्रीमियम ट्रेन की एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की होती है और सुपरफास्ट ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। वहीं फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों की स्पीड तो 25 किलोमीटर पर आवर है। 25 किलोमीटर की स्पीड से तो भारत में कोई बाइक नहीं चलाता है। ट्रेन की स्पीड कम होने से आज भी भारत में आम लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में कई दिन लग जाते हैं। ट्रेन की स्पीड के मामले में भारत चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्रीज के आसपास भी नहीं आता है। यूरोपियन कंट्रीज में जहां ट्रेन की एवरेज स्पीड 200 से 250 किलोमीटर पर आवर है, चाइना, जापान में ट्रेन की एवरेज स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है। वहीं हमारे यहाँ सुपर फास्ट ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत के पास सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है। भारत के पास भी बहुत सारी सुपर फास्ट ट्रेन हैं, पर वो अपनी टॉप स्पीड के आसपास भी नहीं चलती हैं। जैसे कि गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, पर उसकी एवरेज स्पीड सिर्फ 93 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह वंदे भारत की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, पर उसकी एवरेज स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह तेजस की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, पर उसकी एवरेज स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह राजधानी की एवरेज स्पीड 73, दुरंतो की 70 और शताब्दी की एवरेज स्पीड 69 किलोमीटर पर आवर है। जबकि इन तीनों ट्रेन की टॉप स्पीड 120 से 130 किलोमीटर पर आवर है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 478 सुपरफास्ट ट्रेन है, जिसमें से 123 सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर से भी कम है। तो ये सब जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत में ट्रेन की स्पीड इतनी स्लो क्यों है। तो देखो, इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि भारत में प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुराना है। अगर वंदे भारत और कुछ प्रीमियम ट्रेन को छोड़ दें तो आज भी भारत में ट्रेन की डिजाइन बहुत पुरानी है, जिसके चलते ट्रेन स्पीड से ट्रेवल ही नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा रेलवे का टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है। जैसे कि कुछ ट्रेन को सेम रूट के लिए कम टाइम दिया जाता है तो कुछ ट्रेन को ज्यादा टाइम दिया जाता है, जिससे ट्रेन की स्पीड भी कम होती है और साथ में ट्रेन डिले भी होती है। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा कमी तो ट्रैक्स की है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से भारत की सुपर फास्ट, एक्सप्रेस, प्रीमियम ट्रेन एक ही ट्रैक्स पे चलती हैं। अब अगर ट्रैक की स्पीड ही 50 या 60 किलोमीटर पर आवर की है तो उसमें आप प्रीमियम ट्रेन जितनी भी स्पीड से चला दो, वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं जाएंगी। भारत के पास सुपरफास्ट और प्रीमियम ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल ट्रैक ही नहीं है, जिसके
चलते भारत में ट्रेन की स्पीड ही स्लो है। इसके अलावा भारत में 40% ट्रैक्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा यूज हो चुके हैं, जिसके चलते इन ट्रैक्स की स्पीड कम होती जा रही है। इसके अलावा इंडियन रेलवे की टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है। भारत में आज भी कई जगह पे ट्रेडिशनल सिस्टम का यूज होता है जो अंग्रेजों के जमाने का है, जिसके चलते ट्रेन के एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस रीजन के चलते भी कई जगह पे ट्रेन की स्पीड को स्लो ही रखा जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन रेलवे हाई स्पीड ट्रैक्स R350 पे काम कर रही है। R350 ट्रैक्स पे ट्रेन की स्पीड 200 से 250 किलोमीटर पर आवर की होगी। R350 ट्रैक्स को वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। जिन देशों में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है वो इन्हीं ट्रैक्स में चलती है। इन ट्रैक्स पे काम इंडियन रेलवे 3 साल पहले से कर रही है। 3 साल पहले इंडियन रेलवे ने R260 ट्रैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको भारत की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया था। इस ट्रैक को बनाने के लिए वेनेडियम अलॉय का यूज किया गया था। तो इसके बाद अब इंडियन रेलवे R350 पे काम कर रही है, जिसमें सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन आराम से चल सकेंगी और ये ट्रैक्स पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। इसके अलावा जहां जहां पे R350 ट्रैक्स लगाया जाएगा वहां पे कवच सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाएगा। सिग्नलिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस खत्म हो जाए। इसके अलावा जिन रूट्स पे इन ट्रैक्स को लगाया जाएगा वहां पे अगल बगल बाउंड्री वॉल भी बनाई जाएगी, जिससे कोई भी जानवर इन ट्रैक्स पे ना आ पाए और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए। इन ट्रैक्स को दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, हावड़ा पे इंस्टॉल किया जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश भर में लगाया जाएगा। इंडियन रेलवे स्लीपर वंदे भारत लॉन्च करने वाली है, जिसकी स्पीड 200 से 220 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो हो सकता है कि इन ट्रैक्स पे सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन को ही चलाया जाए। देखो, अगर भारत को अपनी ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना है तो उसे न्यू ट्रैक्स तो बनाने होंगे, पर साथ में उन ट्रैक्स को बनाना होगा जिसमें ट्रेन की स्पीड 200 से 250 किलोमीटर पर आवर हो सके। इसके अलावा भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी जी ने बताया है कि न्यू ट्रैक्स को बनाने में ध्यान दे रही है, ट्रैक्स को अपग्रेड करने में ध्यान दे रही है। ट्रैक्स के जो स्टील है उन्हें अब इंडिया में ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा हाई स्पीड रेल ट्रैक्स पे भी काम शुरू हो चुका है। इसमें जापान भारत की हेल्प कर रहा है। इसके अलावा न्यू इंजन्स बनाया जा रहा है जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ सके। भारत में ट्रैक्स अब तेजी से बन रहे हैं। जहां 2022 में पर डे 14 किलोमीटर ट्रैक्स बनाए जा रहे थे, वहीं अब 16 किलोमीटर ट्रैक्स पर डे बनाए जा रहे हैं। जहां 2004 से 2014 तक 14,985 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बनाए गए थे, वहीं 2014 से 2023 तक 25,871 रेल ट्रैक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा रेल ट्रैक्स को तेजी से इलेक्ट्रीफाइड भी किया जा रहा है। 2014 तक भारत में 21,800 किलोमीटर का रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड था, वहीं पिछले 9 सालों में 38,650 किलोमीटर रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। भारत में अब हर साल 5 से 6,000 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगी। इसके अलावा कंजेशन को कम करने के लिए, वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे 2030 तक 7 से 8,000 न्यू ट्रेन ऐड करने वाली है। 2030 तक इंडियन रेलवे बहुत सारी पुरानी ट्रेन को रिटायर करेंगी और उनकी जगह लेने के लिए न्यू एडवांस ट्रेन आएंगी और साथ में भारत सरकार न्यू ट्रेन भी लॉन्च करेगी, जिससे वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। पर ट्रेन ऐड करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट न्यू ट्रैक्स को बनाएंगी, पुराने ट्रैक्स को न्यू ट्रैक्स में चेंज करेंगी, न्यू स्टेशन बनाएंगी, पुराने ट्रेन को रिटायर करेंगी, फिर उसके बाद एक एक करके ट्रेन को लॉन्च करेंगी। अब आप लोग बोलोगे कि भारत सरकार इतनी सारी न्यू ट्रेन क्यों ऐड कर रही है? देखो, भारत में हर साल 800 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। अब आप बोलोगे कि भारत की आबादी 140 करोड़ है, तो 800 करोड़ कैसे हुआ? तो देखो, कुछ लोग भारत में डेली ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, कुछ मंथली ट्रैवल करते हैं, तो कुछ लोग साल में एक बार ट्रैवल करते हैं। तो उनकी ट्रिप्स को काउंट करके बताया गया कि हर साल इंडियन रेलवे 800 करोड़ पैसेंजर को कैरी करती है। पर आने वाले समय में ये नंबर और तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। गाँव से लोग शहर में आ रहे हैं, तो उससे ट्रेन पे बर्डन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले 4-5 सालों में इंडियन रेलवे में पैसेंजर के नंबर 800 करोड़ से 1,000 करोड़ होने वाले हैं। तो पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए इंडियन रेलवे न्यू ट्रेन ला रही है। इस समय भारत में रोजाना करीब 10,754 ट्रेन चलती हैं, पर अगर भारत को जीरो वेटिंग लिस्ट करनी है तो उसके लिए 3,000 न्यू ट्रेन को और ऐड करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार पुरानी ट्रेन को न्यू ट्रेन से रिप्लेस भी करती रहेगी, जिससे ट्रेन की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। हर साल भारत में 5,000 ट्रेन कोचेस मैन्युफैक्चर होते हैं, तो भारत सरकार आराम से 200 से 250 ट्रेन हर साल ऐड कर सकती है और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार प्राइवेट कंपनी से मदद लेके कोचेस की प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकती है। इसके अलावा रेल ट्रैक्स में कंजेशन कम करने के लिए भारत सरकार माल गाड़ियों के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बना रही है।
जिससे पैसेंजर ट्रेन्स अलग ट्रैक में चला करेंगी और मालगाड़ियां अलग ट्रैक्स में चला करेंगी, जिससे ट्रैक्स में ट्रैफिक कम होगा। देखो, अगर भारत को फास्ट स्पीड से $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाए तो वो रास्ता रेलवे से होकर ही गुजरेगा। अगर इंडियन रेलवे स्ट्रांग होगी तो इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।